देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हमारे गृह जिला से मधुबनी से ये कह के आए हैं कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरा देश उनके साथ है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो एक तरीके से हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, उसका असर अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रहा है। तो खास करके जो नफरती लोग इस तरीके का नैरेटिव चला रहे हैं, उनको ये बात याद रखना चाहिए कि वहीं पे एक शख्स का नाम है नजाकत, जो बीजेपी के पार्षद की जान बचाई है, उसके साथ 11 हिंदुओं की जान बचाई है। मुझे यहाँ पे हिंदुओं को बोलना पड़ रहा है। जिस बीजेपी छत्तीसगढ़ ने अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा कि वहां पर धर्म पूछा गया, जाति नहीं, याद रखेंगे उसी बीजेपी छत्तीसगढ़ के एक बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य को जान बचाया। उन्होंने अपना वहां पर उन्होंने उसका धन्यवाद व्यक्त किया है। तो यहाँ पर अगर वहां पर धर्म पूछकर मारा गया या जो भी जिस तरीके की बातें चल रही है, वो आतंकी थे और उस आतंकी के खिलाफ देश का एक एक मुसलमान है और कह रहे हैं कि इन आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल उसके साथ ये भी है कि जब वहाँ संवेदनशील क्षेत्र पे, जब पर्यटक जैसे संवेदनशील क्षेत्र पे इतने बड़े तादाद में आतंकी आते हैं, तो देश की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई? इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? जब आप मामूली से किसी भी संवेदनशील इलाके में जाते हैं तो आपका बैग चेक किया जाता है, आपका पॉकेट चेक किया जाता है, आप कुछ लेकर के जा तो नहीं रहे हैं। लेकिन वही कश्मीर के पहलगाम जैसे इलाके में इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थी? इससे पहले भी पुलवामा का पता चला क्या? देश बार बार सवाल पूछेगा, आखिर कब तक इन मासूमों की जान जाती रहेगी? आखिर कब तक इन निहत्थों की जान जाती रहेगी? क्योंकि आप जब इस तरीके के लोग जब नफरत की राजनीति करते हैं, लाशों पे राजनीति करते हैं, उनको इस बात पे याद रखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जो नफरत की आंच में अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये नफरत आखिर फैला कौन रहा है, उसका असर देश में क्या मिलेगा। मैं तो कहूँगा कि अभी भी देश के प्रधानमंत्री को ये शांति की अपील करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरीके का कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे देश की जो सामाजिक समरसता है वो बिगड़े।